हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, कितने टाइप के वायर्स होते हैं, उनके कलर कौन कौन से होते हैं, साथ ही शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, मेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती कहाँ से है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर क्या होता है, तो एक सिंपल सा डिवाइस होता है जहाँ पे जिसके अंदर दो मैग्नेट्स लगी होती हैं, जिसके अंदर हम कॉइल को रोटेट करते हैं। अब जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो आसानी से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है। तो वो काम तो हम कर रहे थे छोटे लेवल पे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है तो विंड एनर्जी की हेल्प से, यहाँ पे वाटर एनर्जी की हेल्प से, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी आप कह सकते हैं, साथ ही स्टीम की हेल्प से, यानी कोयला जला करके स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, भाप को प्रोड्यूस करते हैं। आपने भाप के इंजन के बारे में बहुत सुना होगा। तो इनसे टरबाइन को घुमाया जाता है, मतलब कॉइल को रोटेट किया जाता है एक बड़े लेवल पे। ठीक है, मैग्नेट्स के बीच रोटेट करते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो उन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही सेम इलेक्ट्रिसिटी अब पावर हाउस तक आती है। और पावर हाउस तक आने के बाद आपने बहुत सारे पोल्स देखे होंगे। आपके घरों के आसपास बहुत सारे पोल लगे होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ इक्वल साइज के होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। तो ये जो पोल्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे उन वायर्स को जो कि पावर हाउस में हैं वहां से आपके घर तक लाने का काम करते हैं। क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में चाहिए। अब हम ऐसे तो जाएंगे नहीं कि बाल्टी लेकर के कि भैया पावर हाउस से एक बाल्टी बिजली डाल दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर अगर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल भी देगा, ठीक है, बड़ी नॉनसेंस सी बात है, पर अगर उसमें डाल भी देगा तो आपके हाथों का क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपके घर में आती है। ठीक है, और उन पोल्स पे वायर लगे होते हैं और उन्हीं में से किसी एक पोल पे आपके घर के आसपास आपने एक बड़ा सा बॉक्स देखा होगा। ठीक है, जिसके अंदर 6-7 मीटर हैं वो लगे हुए होते हैं। और उसके अंदर मीटर का काम क्या होता है ये आप सब जानते हैं कि जब रीडिंग लिखने के लिए कोई आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो वो लिखता है उसके अंदर रीडिंग और लेकर के जाता है और आपको 2 मंथ के लास्ट में आपको बिल है वो प्रोवाइड करवा देता है। सिंपल। तो यहाँ पे मीटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहाँ से, उन पोल्स के थ्रू जो वायर्स आ रहे हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद उसी मीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर तक आ जाती है, जिसको हम मेंस बोल देते हैं। तो मेंस कौन से वायर हो गए, जो वायर्स हैं पावर हाउस से चल के, पोल से चल के आपके घर तक उस मीटर के अंदर आए हैं, वो है आपका क्या हो गया, मेंस हो गया। तो वहां पे 2 वायर आप देखते हैं, केवल और केवल 2 वायर वहां पे होते हैं। एक वायर होता है आपका लाइव वायर जिसको कहते हैं, और दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर से क्या मतलब है, लाइव चल रहा है, हाथ लगाओगे तुरंत करंट लग जाएगा भैया। ठीक है, लाइव वायर है। वहीं दूसरा एक वायर होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उसके अंदर कोई करंट नहीं होता है। तो ये 2 वायर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सा सर्किट है हमारे पास। ठीक है, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसको आप कह सकते हैं। देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर अभी मैं आपके लिए इसको सिंपल कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2 वायर बता रहा हूं, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। कितने वायर आते हैं, 2 वायर आते हैं। ठीक है, एक लाइव है और एक न्यूट्रल है। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि आपके घर के पास किसी एक पोल पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होगा जिसमें 6-7 मीटर होंगे। ये वही वाला बोर्ड है। तो जैसे इसमें 1 मीटर हो गया, इसमें दूसरा मीटर भी होगा, तीसरा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 सिंबल्स है, इससे मैंने 1 मीटर को इंडिकेट कर दिया है बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मीटर होंगे। वहां से 1 मीटर के अंदर, यानी हमारे वाला ये मीटर होगा ऐसा मान लेते हैं, और मीटर में क्या करता है, एक बल्ब है वो ब्लिंक करता है। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक बल्ब है और ये क्या करता है, इस तरह से ब्लिंक करता है, इस तरह से ब्लिंक करता रहता है। तो यहाँ पे इस मीटर के अंदर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। अब हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वायर देखिए इसके अंदर बोर्ड में गए, फिर यही सेम दोनों वायर यहाँ से निकल करके मीटर में गए, और यही दोनों वायर यहाँ से निकल करके ये हमारा हो जाएगा मेंस का जो बॉक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं एमसीबी बॉक्स। इसको कौन सा बॉक्स बोलते हैं, ये हमारा है एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स हो गया ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है।
एमसीबी बॉक्स का मतलब जिसमें सारे सर्किट का एक ही जगह पे हमें एक्सेस मिल जाता है। एमसीबी को गिरा देंगे तो सारे घर के अंदर जो करंट जा रहा है वो यहाँ पे कट हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए हम ये एमसीबी बॉक्स का यूज ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ऐसा आपको पता है। दूसरा एक और यूज है वो हम बाद में भी समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो कितना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है, आप अगर किसी बल्ब को भी उठा करके देखेंगे ना तो उस बल्ब पे पीछे लिखा होता है 220 वोल्ट। यानी जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक ये लगाया हुआ है 3 पिन सॉकेट है। आपने ये भी आपके घर में जरूर देखा होगा, 3 पिन सॉकेट जो होता है इस तरह से कुछ होता है और इसके अंदर आप प्लग वगैरह किसी का भी यूज करते हैं। अब मैंने केवल यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट ही लगाया, चाहता तो मैं यहाँ पे एक फैन, माइक्रोवेव कुछ भी जोड़ सकता था आगे। ठीक है, पर इसकी जरूरत किस लिए वो हम बाद में अभी फील करेंगे। अच्छा, पहली चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आई। पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट हुई, उसके बाद पावर हाउसेज तक पहुंची और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के थ्रू वायर से होते हुए हमारे घर के पास तक आ गई। फिर यहाँ पे उन बोर्ड के अंदर आई और उन बोर्ड से उस मीटर में गई और मीटर के थ्रू हमारे घर तक आ गई और 2 वायर आ गए जिसको हम कहते हैं मेंस। ठीक है, जिसको हम मेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन 2 ही वायर है। अब इसके अंदर भी जो 2 वायर हैं उनमें से एक तो कैसा है, लाइव है और एक वायर कैसा है, न्यूट्रल है। यहां तक हमारी बात क्लियर है। अब ये एक लाइव और एक न्यूट्रल, इस बात का क्या मतलब है। तो देखिए यहां पे अगर हम सिंपली यूज करते हैं किसी भी एक अप्लायंस का, जैसे यहां पे हमारे पास ये एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर ये मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी है और ये दूसरा हिस्सा इसका इधर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। पर यहां पे अगर मैं एक स्विच लगा देता हूं, सिंपली देखिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। तो जब तक ये स्विच मेरा ऑफ है, जब तक ये मेरा स्विच ऑफ है तब तक यहां पे भाई स्विच कैसा हो गया, ऑफ। तो जब तक ये स्विच है वो ऑफ रहेगा। ऑफ कैसे होगा, ये देखो की को मैंने ओपन कर दिया तो ऑफ हो जाएगा स्विच। तो यहां पे अगर स्विच ऑफ है तब तक एक साइड वाले वायर के अंदर ही करंट प्रोवाइड हो रहा होगा, इससे आगे तो करंट है वो जाएगा ही नहीं, सिंपली। तो यहां पे जब भी आप की को ऑन करते हैं, यानी सिंपली जब आप स्विच को ऑन करते हैं घर में, चाहे वो बल्ब के लिए हो, चाहे वो फैन के लिए हो, चाहे वो ट्यूबलाइट के लिए हो, रेफ्रिजरेटर के लिए हो, पर जब आप स्विच को ऑन करते हैं तब उसके बाद आगे उस अप्लायंस में करंट जाता है। मतलब यहां से इस बैटरी से करंट आया होगा तो यहां तक जाएगा, उसके बाद स्विच को या फिर यहां तक जाएगा। इस स्विच को मैं जब ऑन करूंगा तभी तो दूसरे एंड तक आएगा। भाई यहां पे तो आई करंट चलो फ्लो कर लेगा, पर इस साइड से ये इस बल्ब के पास तक तो करंट पहुंच गया, पर इससे आगे सर्किट तो तब कंप्लीट होगा जब इस बैटरी के दूसरे एंड तक भी करंट पहुंचेगा। और जब करंट पहुंच ही नहीं रहा तो सर्किट कंप्लीट कैसे हो सकता है, तो सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पे एक ही साइड का सर्किट कंप्लीट हुआ, दूसरी साइड का सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं। इसलिए हमारा एक वायर तो कैसा हो गया, लाइव हो गया, और दूसरा वायर जिसके अंदर कोई चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा। भाई फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, वहां पे चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहां पे ये वाला हमारा वायर तो कैसा रह गया, न्यूट्रल रह गया। समझे बात को। तो एक वायर आपका न्यूट्रल रहता है, दूसरा वायर आपका लाइव रहता है, और ये लाइव वाला वो वायर होता है जिसमें करंट होता है। आप टेस्टर से अगर टच करके कभी देखेंगे ना सॉकेट के अंदर, वैसे बहुत ही केयरफुली करना, अगर कर भी रहे हो तो अदरवाइज मत करना, ठीक है, वरना शॉक लग सकता है, खामखा आपको करंट लग जाएगा। सॉकेट के अंदर जैसे डालोगे टेस्टर, एक के अंदर तो बल्ब है वो ग्लो करेगा टेस्टर का, दूसरे सॉकेट के अंदर उसमें ग्लो नहीं करेगा। तो जो दूसरा वाला सॉकेट है उसमें जब स्विच ऑन आप करोगे उसके बाद जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होके इस केस में तो हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, पर घर वाले केस में हमारे पास बैटरी नहीं है। वहां से मेन से होता हुआ लाइव वायर आया, और न्यूट्रल में से करंट कहां जाएगा, सीधा पावर हाउस में जाएगा। उस केस में हमारी जो बैटरी है वो कौन है, पावर हाउस है, वो पूरा का पूरा पावर हाउस। तो करंट है वो मैन से तो आ रहा है पावर हाउस से, तो वो तो लाइव वायर हो गया। और जब हम स्विच को ऑन करेंगे पूरे घर के अंदर जो करंट है वो दौड़ेगा, यानी करंट है वो फ्लो करेगा। उस टाइम वहां से जो न्यूट्रल वायर है उसमें से करंट सीधा जाकर के किससे मिलेगा, पावर हाउस से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एंड से जाकर के बैटरी के दूसरे एंड पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वायर न्यूट्रल और एक वायर कैसा, आपका लाइव। ये बात तो हमें समझ आ गई। तो किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए, जैसे यहाँ पे मीटर के अंदर 2 वायर लगे हैं, इस सॉकेट को भी आपको 2 वायर से ऐड करना होगा। यह बात यहां तक तो क्लियर हो गई आपको।
अब एक तीसरा वायर और होता है आपके पास, और वो तीसरा वायर कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। यानी ये वायर मेन से नहीं आया, पावर हाउस से तो हमारे पास कितने वायर आए थे, दो, एक तो लाइव और दूसरा न्यूट्रल। अभी एक तीसरा वायर और है अर्थिंग का, जो कि हम अपने घर में खुद लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। और हमारी सेफ्टी किस बात की, तो आप देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो आयरन बॉडी से बने होते हैं, जैसे कि आयरन, जैसे कि माइक्रोवेव, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जो कि लोहे की बॉडी से बने हैं। एंड यू नो दैट मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर गलती से ये वाला जो लाइव वायर है, मान लो इसका इंसुलेशन हट गया, रबर आता है सभी पे, अगर इसका रबर हट गया, इंसुलेशन हट गया, और ये इस मेटल बॉडी पे टच हो गया, भाई जहां पे मान लो हीटर का वायर है, इंसुलेशन हट गया और टच हो गया मेटल की बॉडी पे, तो करंट आएगा, सीधी सी बात है। अब पूरा जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कैसा हो गया, लाइव हो गया। अब ये न्यूज चैनल वाला लाइव तो है नहीं कि आप ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे इस पे, लाइव पूरा हीटर हो गया, तो मतलब हीटर को जैसे ही आप टच करेंगे आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ये तो बड़ी खतरे वाली बात हो गई, डेंजर वाली बात हो गई। अब क्या ध्यान रखते फिरे कि कौन सा लाइव वायर है वो कौन से अप्लायंस को टच हो रखा है या नहीं, या सारे अप्लायंस को खोल खोल के देखें। तो इसके लिए एक रास्ता हमने निकाला। क्या रास्ता निकाला, हमने एक अर्थिंग का वायर ले लिया। तो यहां पे एक ये जो सॉकेट है, देखिए यहां पे जो सॉकेट है इसके अंदर एक पे तो कैसा वायर आ जाएगा, ये ब्लैक वाला वायर आ जाएगा, और दूसरे पे कैसा वायर आ जाएगा, ये रेड वाला वायर। मतलब एक से तो कौन जुड़ गया, न्यूट्रल, और दूसरे से कौन जुड़ गया, लाइव वायर। ये दो का तो काम खत्म, जो कि मेन से आए थे हमारे पास, ठीक है। मेन सप्लाई में तो दो ही वायर थे। तीसरा वायर हमने क्या किया कि यहां पे एक और वायर हमने लगाया और उसको लेकर के आके सीधा हमने अर्थ में लगा दिया, यानी ग्राउंड में दबा दिया। हमने गड्ढा खोदा, एक मेटल की प्लेट ली, उस प्लेट के ऊपर इस वायर को ऐड किया, और पूरे घर में सभी अप्लायंस के साथ ऐसा हम करते हैं, ठीक है। ये होता है ग्राउंडिंग या अर्थिंग, इसको आप कह सकते हैं। और इस अर्थिंग का मेन पर्पज क्या है कि हमें शॉक न लग जाए, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स बॉडी वाले अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, करंट आने का बड़ा खतरा यानी शॉक लगने का बड़ा खतरा बना रहता है। तो इसलिए हम उससे बचने के लिए अर्थिंग कर देते हैं कि जो भी करंट, अब आप सभी जानते होंगे, वो आपने तौलिए वाली एक्टिविटी पढ़ी होगी, अगर चेयर पे आप किसी को बिठा करके और तौलिया मारते हैं तो क्या होता है, अगर वो किसी दूसरे को टच करता है तो उसको शॉक लगता है। पर उसने अगर जूते पहने हुए होते हैं तो, अगर उसने शूज नहीं पहने हुए तो क्या होगा, तो उसके बाद किसी को भी करंट नहीं लगता है। तो उस केस में हुआ क्या, वो जो सारा चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया। मतलब अर्थ इज कॉल्ड ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ को इलेक्ट्रॉन्स का महासागर कहा जाता है। मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे अर्थ को दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। तो ठीक वैसे ही जो चार्ज इस सॉकेट में आ गया था, यानी जो लाइव वायर जैसे हमारा टच हो गया था, तो वहां से वो करंट है वो सीधा किस में आ गया, अर्थ में आ गया। तो हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ये तीसरा वायर होता है। अब इन वायर्स के कलर की बात आती है। तो पहले अगर हम बात करें कि जो सिंबल्स थे और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, यानी जिस तरह से जिस कलर से इनको इंडिकेट किया जाता था, तो जो लाइव वायर है उसको तो रेड से इंडिकेट करते थे, जो न्यूट्रल वायर है उसको ब्लैक से इंडिकेट करते थे, और जो आपके पास अर्थ वाला वायर है इसको ग्रीन से इंडिकेट करते थे। ये तो पहले हुआ करते थे और एनसीईआरटी में भी सेम है, यही है। लेकिन जो अब आपके सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, इन वायर्स को इंडिकेट करने के, वो चेंज हो चुके हैं। और क्या चेंजमेंट हुआ है, तो अब जो नए चेंजमेंट है वो ये है कि जो आपका लाइव वायर है उसको तो ब्राउन कलर से इंडिकेट किया जाता है। कैसे कलर से, ब्राउन कलर से। रेड का मतलब वैसे होता है डेंजर, खतरा। मतलब पहले रेड हुआ करता था तो ठीक था भाई, इसका सेंस बनता था कि हाँ रेड है, खतरा है, पास में मत जाना, ठीक है। आप देखेंगे डेंजर हमेशा किससे लिखा हुआ है, रेड से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब ब्राउन का कोई सेंस वैसे बनता नहीं है, पर फिर भी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है तो ऐसा ही रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो न्यूट्रल है ये अब ब्लू है। ये कैसा है, ये ब्लू है। तो पहले रेड था और ब्लैक था, अब कैसा हो गया, ब्राउन और ब्लू। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे लाइव है वो तो कैसा हुआ, ब्राउन, और न्यूट्रल है वो कैसा हो गया, आपका ब्लू हो गया है। और जो अर्थिंग वाला वायर था वो ग्रीन ही बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, सिंपल। तो ये आपके कलर ऑफ वायर्स हो गए, यानी कौन से वायर को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है उसके अंदर कौन से वायर को किस कलर से इंडिकेट करना है। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग ब्राउन कलर लाइव के लिए हो गया।
ब्लू कलर न्यूट्रल के लिए हो गया और ग्रीन कलर है वो आपका अर्थिंग के लिए, सिंपल ये है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या सारे अप्लायंस को एक ही तरह के करंट से आप चला सकते हैं। भाई जो करंट है उसकी वैल्यू हमारे घरों में जो है वो कितनी आती है, लगभग 50 एम्पियर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो होता है 220 वोल्ट और जो करंट है वो होता है 50 एम्पियर। लेकिन क्या सारे अप्लायंस 50 एम्पियर पे रन कर सकते हैं? जैसे कि चार्जर है मोबाइल का, जैसे कि बहुत छोटे छोटे अप्लायंस होते हैं घर में, वो सारे जो अप्लायंस हैं वो तो केवल 5 एम्पियर पे ही रन कर सकते हैं, वो तो 50 एम्पियर पे रन कर ही नहीं सकते। और जैसे कि बहुत सारे अप्लायंस है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं ये 15 एम्पियर पे रन करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम हमें घर में 2 तरह के सर्किट की जरूरत है। भाई अगर सारे सॉकेट में 15 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, 15 एम्पियर दौड़ रहा है, तो क्या होगा भाई, फ्रिज तो आसानी से चल जाएगा पर हमारा चार्जर तो जल जाएगा। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला। तो यहाँ पे 2 तरह के सर्किट हमारे घर में रखे जाते हैं, एक तो 5 एम्पियर के लिए रखता है और दूसरा 15 एम्पियर के लिए रखता है। और ये कैसे कंट्रोल होते हैं ये आप सभी समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को पढ़ सकता है, तो बहुत सारे रजिस्टर लगाए जाते हैं और उनका यूज किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी दैट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग फ्यूज की भी जरूरत पड़ती होगी। अब ये फ्यूज क्या है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया जो एमसीबी बॉक्स है, तो या तो एमसीबी बॉक्स लगा होता है या फिर फ्यूज लगा होता है। फ्यूज में क्या होता है, एक वायर होता है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चलते टूट जाता है, यानी ज्यादा अगर हीट उसमें आएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, हम पढ़ चुके हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो वहां पे हमने देखा था जितना करंट होगा उतनी हीट होगी। अब कोई वायर अगर बना ही इसलिए है कि उसमें 5 एम्पियर करंट ही फ्लो कर सकता है, और अगर उसमें आपने 6 एम्पियर का करंट या 10 एम्पियर का करंट भी फ्लो करवाया तो क्या होगा, वो वायर मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपल। और दूसरा, अगर कोई वायर है वो बना है कि उसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, तो वो 10 एम्पियर पे मेल्ट नहीं होगा, तो वो 16 एम्पियर पे या 20 एम्पियर पे मेल्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए 2 तरह के सर्किट की जरूरत होती है। तो एमसीबी के अंदर ये एडजस्टमेंट कर दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ अप्लायंस हैं जिसमें तो आप चार्जर वगैरह का आसानी से यूज कर सके, जिसमें यानी 5 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ती हो, और कुछ यहाँ पे सॉकेट इस तरह के लगा दिए जाते हैं घर में जिसमें आप 15 एम्पियर का यूज आसानी से कर सके, और उनके लिए अलग अलग जो एमसीबीज है वो होती है। क्योंकि 5 एम्पियर के लिए तो अलग एमसीबी की जरूरत पड़ेगी ही। अगर 15 वाला वायर उसमें लगा दिया तो क्या होगा, भैया करंट की जरूरत थी 5 एम्पियर, लाइट फॉल्ट आ गई, 6 एम्पियर चल रहा है, 6 एम्पियर चल रहा है, हमारा पता लगा चार्जर तो जल गया, साथ मोबाइल भी जल गया। और क्योंकि यहाँ पे तो हमने 15 वाला वायर इसमें लगा दिया था तो वायर मेल्ट हुआ नहीं, तो एमसीबी गिरी नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये सारा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो इसमें अलग तरह का वायर यूज होगा जिसमें 15 ही एम्पियर करंट ही फ्लो कर सकता हो, और इसमें अलग तरह का वायर होगा जो 5 एम्पियर को ही फ्लो करने में कैपेबल हो, सिंपल। तो ये आ गया आपका कि कौन से 2 तरह के आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक तो 5 एम्पियर के लिए और दूसरा 15 एम्पियर के लिए। इसके बाद 2 चीजें और आती हैं, एक तो होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किट। ये दोनों टर्म आपने घर में जरूर सुन रखी होंगे। आप कई बार इन्वर्टर को देखते होंगे तो वहां पे लिखा आ जाता है ओवरलोडेड। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी है कि वो 4 अप्लायंस को चला सकता है, आपने उसमें 8 लगा दिए, इसको कहते हैं ओवरलोड, समझे। इसको क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। भाई एक सॉकेट की कैपेसिटी है जिसमें आप 2 प्लग लगा सकते हो, आपने एक मल्टीपिन प्लग लगाया और उसमें 6-7 प्लग लगा दिए। अब क्या होगा, आपने लोड उसकी कैपेसिटी थी कि भाई 2 ही अप्लायंस को वो चला सकता है, आपने उसी में फ्रिज लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, फैन भी लगाया, बल्ब भी लगाया, और भी 1-2 अप्लायंस है वो लगा दिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो सॉकेट है वो बर्न होने लगेगा, क्योंकि उस पर आपने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। तो यानी बहुत सारे अप्लायंस को एक ही सॉकेट से कनेक्ट कर देना या एक ही पावर से कनेक्ट कर देना, ये होता है ओवरलोडिंग, समझ गए। और एक दूसरी टर्म क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे मैंने मेंस के आपको 2 वायर बताए, एक तो बताया मैंने लाइव वायर और दूसरा मैंने बताया न्यूट्रल वायर। तो जब ये लाइव वायर और ये जो न्यूट्रल वायर, ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं किसी न किसी वे में, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब ऐसा होता है तो आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी आर्क देखने को मिलता है। आर्क का मतलब हिंदी में होता है चपड़का, सिंपली क्या हो गया, चपड़का, यानी बहुत सारे आर्क आप देखते होंगे, आर्क कैसा नजर आता है, ठीक है। तो 2 वायर जब टच होते हैं
एक दूसरे को, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे से टच हो जाते हैं। अब भाई मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था ये बल्ब वाला, इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ रह गया, ऑन है तो ऑन रह गया, लेकिन जब ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए तो स्विच का तो कोई रोल ही खत्म हो गया। भाई स्विच का तो रोल ही खत्म हो गया। अब स्विच का क्या रोल है, क्योंकि दोनों वायर तो खुद से चिपक ही गए हैं, हमें तो इस वायर को कनेक्ट करने के लिए बीच में स्विच लगाना पड़ा था, पर अब स्विच का क्या रोल है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही स्विच की। तो हमेशा ये सर्किट तो कैसा हो गया, पूरा सर्किट ही लाइव हो गया, न्यूट्रल वाला वायर भी लाइव हो गया और लाइव वाला तो लाइव था ही पहले से। तो जब ये दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम कह देते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये सिंपली आपकी कुछ बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। पहले तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, हमारे घर में कैसे प्रोड्यूस होती है, मेंस क्या होता है, ठीक है, फिर वायर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर, इनके कलर्स कौन कौन से होते हैं, ओल्ड कलर्स कौन से थे, न्यू कलर्स कौन से थे, ये हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि अर्थिंग क्या होती है, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है, उसके अंदर कितने तरह के सर्किट का हमें यूज करना पड़ता है, तो एक 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। और उसके बाद हमने देखा कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, इन दोनों टर्म्स के बारे में। तो ये था आपका सिंपल सा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर के साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।